हाय बच्चों, माय नेम इज़ सिकंदर और मैं आपका आज से क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम क्लास 6 के सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। एंड मैं इसमें आपको सभी चैप्टर्स को समझाऊंगा और उसके सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस दूंगा। ओके, तो आज हमारा चैप्टर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम अपना क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे एंड इसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैंने कुछ चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देन अगले नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या करेंगे, इसको वन बाय सभी चीज़ों को वन बाय वन स्टेप करके समझेंगे एंड उन क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अब जैसे आपके चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें क्या करना है, हमें नंबर्स के बारे में पढ़ने। नंबर्स क्या होते हैं, जैसा आप सभी को पता है कि नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर मैं पूछूं नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, नंबर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम किसी चीज़ को क्या कर सकें, काउंट कर सके, गिन सके। अगर मुझे मान लो मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, अगर मुझे उनको भी गिनना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं क्या करूँगा, उनको काउंट करूँगा, गिनूँगा। 1 2 3 4 इस तरह क्या करूँगा, काउंट करूँगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ किसी दो नंबर को जोड़ना, घटाना या गुणा करना, तो उसके लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसी तरह हमें नंबर्स की कई जगह हमें क्या जरूरत पड़ती है, नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब पहले अगर हम बात करें तो अब अगर हम देखें इसमें भी, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है। अगर हम नंबर से बात करें संख्या की, तो प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और क्या चलती है, एक्चुअली इसे काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, ये कैसे स्टार्ट होती है, 1 देन 2 देन थर्ड 4 5 6 7 इस तरह जाते जाते क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्योंकि अरे इसे काउंटिंग नंबर्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गिनती चलती है हमारी, एक से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, अब हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या भी क्या होती है, पूर्ण संख्या भी 1 2 3 स्टार्ट होती है, लेकिन इससे पहले क्या ऐड हो जाता है, इसके अंदर एक जीरो ऐड हो जाता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में, 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह करते करते कहाँ तक गई, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अनंत तक। अगर अब हम बात करें पूर्णांक अगर हम पूर्णांक को देखें तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है हमारा इंटीजर्स। एक्चुअली पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमारा किसका कलेक्शन होता है, किसका समूह होता है। पूर्णांक में क्या होता है, हमारे नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर से आते हैं, यानी ऋणात्मक नंबर, शून्य और धनात्मक नंबर। और ये कलेक्शन, ये समूह क्या होता है, क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जिसमें क्या है, मेरे ऋणात्मक नंबर भी आए, जीरो भी आए और धनात्मक नंबर भी आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहा जाता है। ओके, इसमें अब हम क्या देखेंगे, क्या संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना क्या होता है, ये आपने चौथी या पांचवी क्लास में भी पढ़ा होगा कि संख्याओं की तुलना क्या मतलब क्या होता है। संख्या की तुलना का मतलब क्या है कि हमें दो नंबर क्या करना, कंपेयर करना, तुलना करना कि कौन सा नंबर क्या है, बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है, छोटा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2 और 5, अगर मैं पूछूं इन दोनों में, कौन कंपेयर करूं इन दोनों में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो क्या करोगे, 2 क्या है, बड़ा, छोटा है किससे, 5 से। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कंपैरिजन, किसी दो नंबर के बीच में कंपेयर करना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ओके, इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संख्या बनाना, कि हमें नंबर से एक, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 6 7 ले लिया, अब 6 7 नंबर ले रखा 67 हमारा, अब इन दोनों से हमारे कौन कौन से और नए नंबर क्या बन सकते हैं, तो उस चीज़ को भी देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी आरोही क्रम। आरोही क्रम को क्या कहते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह चलता है। यानी सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा नंबर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर है।
ठीक है। ये जरूरी नहीं कि मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है तो कि 1 2 3 4 5 ही होगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नंबर। जैसे मैं कह देता हूँ 8 9 10, 8 9 10, यानी 8 पहले मैंने लिख दिया, फिर 9 लिखा, फिर मैंने 10 लिखा। तो इसका मतलब क्या है, आरोही क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, चाहे वो नंबर कहीं से भी लिया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहला हमारा क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर अवरोही क्रम में, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5 4 3 2 और 1। बात क्लियर। ठीक है। तो ये क्या है, आज इस जब हमने क्या इंट्रोडक्शन में देखा कि संख्या क्या होती है। संख्या इसमें भी हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा अवरोही क्रम। अब इसी तरह दो चीज़ और छूट गई है, मैं उसको इसमें कवर कर देता हूँ। क्या छूट गई है, एक होती है हमारी सम संख्या और क्या होती है हमारी विषम संख्या। ठीक है। सम संख्या क्या होती है, सम कहाँ स्टार्ट होती है, सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 का टेबल होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है। ये क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। इसी तरह हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 और फिर क्या आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस तरह क्या चलती है, इन्फिनिटी तक चलती रहती है। ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम।